आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय पर प्राप्त हो सकें, तथा साथ ही साथ मिलने वाली वीडियोज पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वॉइसेज का पार्ट 3 रहेगा। जैसा कि हम वॉइसेज को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं और आपसे हमने बोला था कि हम वॉइसेज को 3 या 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। इट मीन्स आज हमारा टॉपिक वॉइसेज पार्ट 3 रहेगा। दूसरी बात, आज जो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन रिलेटेड, क्लॉज एंड फ्रेज रिलेटेड, स्टैटिक वर्ब रिलेटेड एंड 1 or 2 मोर स्पेसिफिक टाइप दैट इज रिलेटेड टू इंपेरेटिव सेंटेंसेज। क्योंकि आप जानते हो कहीं ना कहीं एग्जाम में इंपेरेटिव सेक्शन भी एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपको बहुत सारे वॉइसेज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना क्लियर कर लेते हैं हम इंपेरेटिव सेक्शन, उसके बाद देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन रिलेटेड सेक्शन एंड आफ्टर इट हम कवर करेंगे क्लॉज एंड फ्रेज रिलेटेड। तो हम इंपेरेटिव सेक्शन को समझें उससे पहले थोड़ा सा आपको थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी कि व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड यू नो दैट इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? द सेंटेंस विच सजेस्ट्स ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए समझते हैं आपने क्या कहा। इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें मेनली 3 चीजों का बोध कराता है। आपने कहा ऑर्डर, इट मीन्स आज्ञा, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना एंड एडवाइस मीन्स सलाह। हमने क्या कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमें आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का बोध कराते हैं। तो थोड़ा हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन देखें तो आपने क्या कहा भाई, इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन रहता है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्या B1, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपको कोई अन्य शब्द देखने को मिलेगा। और इस एक्टिव वॉइस के फॉर्मेशन को हमें किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में। आपने क्या कहा? पैसिव वॉइस में। तो ध्यान देना, जब भी आपको क्या मिले, इंपेरेटिव सेंटेंस मिले, तो आप ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए डिफरेंट टाइप्स का यूज करते हो। इट मीन्स आप क्या लिखोगे? देयर आर 3 मेथड्स टू चेंज imperative related active voices into पैसिव वॉइसेज। आपने क्या कहा भाई? 3 तरीके हैं, 3 तरीके के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर हमें इंपेरेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है तो आप उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। तो सबसे पहले तो हमने क्या क्लियर किया कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए कुछ एक एग्जाम लिख लेते हैं। चलिए तो आइए कुछ एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जब आप लिखते हो शट द डोर, तो हमने आपसे कहा कि भाई कैसा सेंटेंस है? आपने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्यों है? आपने बताया कि गिवन सेंटेंस से किसका भाव आ रहा है? ऑर्डर का भाव आ रहा है। जब हमने कहा प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, आपने कहा कि प्लीज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इट मींस सेंटेंस कैसा? इंपेरेटिव है। क्या शो करा रहा है? रिक्वेस्ट। और जब हमने लिखा हेल्प द पुअर, तो आपने कहा कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या शो करा रहा है? एडवाइस। इट मीन्स आपने यहां से क्लियर कर लिया है कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमें मुख्यतः बोध करा रहा हो किसका? ऑर्डर का। जैसे फॉर एग्जांपल शट द डोर,
रिक्वेस्ट, प्लीज मार्क मी प्रेजेंट एंड एडवाइस हेल्प द पुअर, वह सेंटेंस क्या कहलाता है? आपका इंपेरेटिव रिलेटेड सेंटेंस कहलाता है। अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस मिल जाते हैं और आपसे कहा जाए कि आप क्या बनाइए, इनकी पैसिव वॉइस बनाइए, बिल्कुल हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे, उसके बाद हम इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। हमने क्या कहा, ये सारे के सारे सेंटेंस कैसे हैं? इंपेरेटिव रिलेटेड हैं और इनको हमें किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में। तो क्या लिखा भाई? देयर आर 3 मेथड्स टू चेंज इंपेरेटिव रिलेटेड एक्टिव वॉइसेज इनटू पैसिव वॉइस। तो चलिए समझते हैं उन 3 तरीकों को, कौन कौन से 3 मेथड्स होते हैं जहां पर आप इंपेरेटिव सेंटेंस को आप क्या बना सकते हो? पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। और ध्यान देना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एक मेथड से आपको पैसिव वॉइस दे रखी होगी। आइए समझते हैं। चलिए, सबसे जो पहला टाइप आपको देखने को मिलता है लेट द्वारा, और चांसेज हैं कि अधिकतर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो पैसिव वॉइस मिलती है किसके द्वारा मिलती है? लेट के द्वारा मिलती है। इट मींस कहने का हमने क्या लिखा, आपको पैसिव वॉइस मिलेगी पहला टाइप किसके द्वारा? लेट द्वारा। जब आप सेंटेंस लिखते हो क्या लिखते हो भाई? आपने सेंटेंस लिखा हेल्प द पुअर, आपने कहा सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्यों है? तो आपने बताया क्योंकि गिवन सेंटेंस हमें किसका बोध करा रहा है भाई? एडवाइस का बोध करा रहा है, तो हमारा एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। फिलहाल जो हम सीख रहे हैं किसके द्वारा? लेट के द्वारा क्या बनाना? पैसिव वॉइस बनाना। यानी दिया हुआ सेंटेंस हमारा क्या है? दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। किस में भाई? एक्टिव वॉइस में है। तो ध्यान देना, लेट द्वारा हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या रखेंगे? लेट, उसके बाद जो आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद बी, और उसके बाद B3। अगर कोई अन्य शब्द दे रखा है तो उन अन्य शब्द को हम कहां रखेंगे? बाद में रखेंगे। इट मींस यह हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका? पैसिव वॉइस का। किसका स्ट्रक्चर हो गया भाई? पैसिव वॉइस का। इट मींस गिवन सेंटेंस को आप कैसे बना दोगे? आप कैसे कर दोगे? लेट द पुअर बी हेल्प्ड। एक और सेंटेंस लिख लें हम। हमने क्या लिखा था पहले? शट द डोर। क्या लिखा था? शट द डोर। अगर यही सेंटेंस आपको किस में बदलना हो? पैसिव वॉइस में, तो आपने क्या बताया भाई? गिवन सेंटेंस हमें किसका बोध करा रहा है? ऑर्डर का। हम कैसे बदल देंगे इसको? आपने कहा लेट द डोर बी शट। तो कहीं ना कहीं आपकी समझ में आ रहा होगा कि जब हमें इस प्रकार के क्या मिलते हैं? सेंटेंस मिलते हैं जो या तो एडवाइस का, या फिर किसका? रिक्वेस्ट का, या फिर किसका? आपने कहा ऑर्डर का बोध करा रहे हो, तो हम किसके माध्यम से? लेट के माध्यम से बना सकते हैं। कई बार हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर खुद में मिल जाता है। मान लीजिए सेंटेंस कुछ ऐसे मिल जाता है, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। दिया हुआ सेंटेंस किस में है भाई? आपने कहा एक्टिव वॉइस में है। अब इसी को आपको क्या बनाना हो? पैसिव वॉइस। तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि यहां पर तो कहीं भी लेट था नहीं, आपने क्या जोड़कर? लेट जोड़कर बनाया था पैसिव वॉइस। लेकिन ध्यान रखना, अब भी यही फॉर्मेट रहेगा, अंतर बस क्या आ जाएगा? कैसे बना लें इसको? सबसे पहले आप क्या यूज करोगे? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। उसके बाद बी, उसके बाद B3, इट मीन संग, और क्या कर दोगे? बाई मी। इट मीन्स इसमें आपने क्या यूज कर लिया? बाई प्लस एजेंट। कब यूज करना है? जब सेंटेंस ऑलरेडी किससे दे रखा हो? लेट से दे रखा हो। तो अब का सेंटेंस आपका क्या बन गया? आप पैसिव वॉइस। तो कहने का मतलब आप टाइप फर्स्ट द्वारा, किस द्वारा भाई? टाइप फर्स्ट द्वारा किस द्वारा सीख रहे हो? लेट द्वारा। और जब भी आपको इस प्रकार का कोई इंपेरेटिव सेंटेंस मिलता है तो आप लेट से क्या बना दोगे? उसकी पैसिव बना दोगे। आगे मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो कैसे बनाना है? चलिए एक नेगेटिव का भी एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो आपको सेंटेंस देखने को मिलता है, डू नॉट रिब्यूक हिम। अब ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है।
आपको क्या बना देना है भाई, इसको पैसिव वॉइस। कैसे बना दोगे? लेट हिम नॉट बी रिब्यूक्ड, क्या बन जाएगा आपका? पैसिव वॉइस। मान लो सेंटेंस आपको नेवर से मिल जाता है, कैसे बना दोगे आप? लिख लेते हैं नेवर का भी एग्जांपल। नेवर टेल अ लाई, तो आप कैसे बना दोगे इसको? ये आपका क्या रहा? एक्टिव वॉइस। पैसिव में बदलना है लेट द्वारा, तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, ये क्या हो गया आपका? पैसिव वॉइस। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ पा रहा होगा कि जब भी हमें इंपेरेटिव स्ट्रक्चर मिलता है तो हम उसे टाइप 1 द्वारा अर्थात लेट द्वारा किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड की ओर। चलिए टाइप सेकंड देखते हैं। अब आप सीखने वाले हो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना किसके द्वारा? शुड द्वारा। और ध्यान रखना है कि शुड फॉर्मेट का आप यूज तब करोगे जब जनरली सेंटेंस में आपको क्या मिल रही हो? एडवाइस। आपने क्या कहा कि जब हमें सेंटेंस में किसका भाव मिल रहा हो? एडवाइस का, तो हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? शुड द्वारा। 2 एग्जांपल लिख लूं मैं। हेल्प द पुअर, आगे लिख दूं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो सबसे पहले तो ये समझिए ये कैसे सेंटेंस है। आपने कहा इंपेरेटिव, क्यों है इंपेरेटिव? तो आपने ये समझाया कि इस सेंटेंस में हमें क्या दे रखी है? एडवाइस। और जहां पर हमें क्या मिल जाती है भाई? एडवाइस मिल जाती है, वह सेंटेंस हमारा क्या होता है? आपने कहा इंपेरेटिव होता है। क्या होता है? इंपेरेटिव। अब हम सीख रहे हैं फिलहाल किसके द्वारा? शुड द्वारा। इस फॉर्मेशन को अप्लाई कब करेंगे? तो आपने कहा कि इंपेरेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का, वो क्या रहता है? B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई अन्य शब्द दे रखा है तो उसको इस्तेमाल करिए। अब क्योंकि ये किसका है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, हमें क्या सीखना है? पैसिव वॉइस बनाना। तो आप कैसे बना दोगे इसको? आपने कहा सबसे पहले हम यूज करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन अब ये बनकर आएगा हमारा क्या? न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि नॉमिनेटिव केस यूज करोगे। उसके बाद शुड, शुड के बाद बी, उसके बाद B3। अब आप इसको यूज करोगे और आगे कोई अन्य शब्द दे रखा है तो आप अन्य शब्द लगाओगे। कहने का मतलब अगर इस सेंटेंस को लें तो आप कैसे बना दोगे? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। आपका क्या हो गया? ये पैसिव वॉइस हो गया भाई। किसके माध्यम से हो गया? शुड के माध्यम से हो गया। इस सेंटेंस को देखें, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। द ट्रूथ कैसे कर दोगे? शुड ऑलवेज बी स्पोकन। इट मीन्स अब आपकी समझ में आ पा रहा होगा कि शुड के माध्यम को हमें कब अपनाना है? जब अपनाना है जब हमें सेंटेंस में किसका बोध मिल रहा हो? आपने कहा एडवाइस का। किसका भाई? एडवाइस का। मान लीजिए ऑर्डर का सेंस मिल जाए, रिक्वेस्ट का सेंस मिल जाए, तो जनरली शुड द्वारा आपको ऑर्डर के सेंस वाले सेंटेंस या फिर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस नहीं मिलते हैं। जनरली मैक्सिमम चांसेज आपको किसका मिलेगा? एडवाइस का सेंटेंस मिलेगा। अगर मान लो किससे, रिक्वेस्ट से या फिर किससे, ऑर्डर से आ भी जाते हैं, तब भी आप किसको फॉलो करोगे? इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। एक और सेंटेंस में लिखकर बता दूं आपको। मान लो सेंटेंस आ जाता है डू नॉट मेक अ नॉइज, तब भी आप क्या करोगे भाई? इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। कैसे कर दोगे आप? आपने कहा अ नॉइज शुड नॉट बी मेड। इट मीन्स अब आपको शुड वाला स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा, कब अपनाना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना टाइप 3 द्वारा। चलिए आइए टाइप 3 को समझ लेते हैं। संभावना है कि अधिकतर क्वेश्चन आपको टाइप 3 से देखने के लिए मिले। तो जैसा कि आपने क्या कहा था,
हमें 3 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। आपने क्या कहा, अपना जनरल सेंटेंस लिख लेते हैं। आपने कहा हेल्प द पुअर, एक ऐसा सेंटेंस जो बोध करा रहा था हमें किसको लेकर, एडवाइस को लेकर। आपने कहा था शट द डोर, एक ऐसा सेंटेंस जो हमें बोध करा रहा था किसका, आपने कहा ऑर्डर का। एक को लिखा था हमने प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, तो आपने कहा था एक ऐसा सेंटेंस जो बोध करा रहा था हमें रिक्वेस्ट का। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या रहता है एक्टिव वॉइस में, आपने कहा भाई सबसे पहले क्या आता है B1, और B1 के बाद क्या देखने को मिलता है हमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की वजह संभावनाएं क्या देखने को मिल जाए हमें कोई अन्य शब्द। अब इस प्रकार के सेंटेंसेज को हम कैसे बनाना सीख रहे हैं, किसके द्वारा, टाइप 3 के द्वारा। कहने का मतलब अब आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, यू आर एडवाइड, यू आर ऑर्डर्ड, और यू आर रिक्वेस्टेड। इनके बाद आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है, और उसके बाद जो सेंटेंस आपका दे रखा है उस सेंटेंस को आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। कहने का मतलब उस सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जब मैं टाइप 1 को लूं, क्या पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपसे बोलूं किसकी, टाइप 1 की, हेल्प द पुअर, तो आप कैसे बना दो उसको, आपने कहा यू आर एडवाइड टू हेल्प द पुअर। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस को आप कैसे बना दोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। सेंटेंस थर्ड देखा जाए, प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, कैसे बना दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू मार्क मी प्रेजेंट। तो अब आपके समझ में यहां से आ पा रहा होगा कि जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं और सेंटेंस कैसा मिल जाए, सलाह देने वाला, तो हमें यूज करना है क्या, यू आर एडवाइड। सेंटेंस हमें मिल जाए कैसा, आज्ञा देने वाला, यूज करना हमें यू आर ऑर्डर्ड। और मान लीजिए सेंटेंस में हमें प्लीज या काइंडली जैसे शब्द मिलते हैं, और या फिर आप ये कहो सेंटेंस सेंस दे रहा है किसका, रिक्वेस्ट का, तो हमें यूज करना यू आर रिक्वेस्टेड। तो यहां पर एक बात समझ लेते हैं कि जब भी आपको क्या मिलते हैं, प्लीज, काइंडली, सर या फिर मैडम जैसे जो आपको शब्द मिलते हैं, उन शब्दों को आप क्या कर देते हो, हटा देते हो। ऐसे शब्दों को हटा दिया जाता है। तो अब आपकी समझ में आ पा रहा होगा कि टाइप 3 द्वारा हमें पैसिव वॉइस कैसे बनानी है इस स्ट्रक्चर से। अब एक बात और आपको ध्यान देना है, इसमें केवल यही स्ट्रक्चर नहीं आता, इसमें सेपरेट कई बार संभावना है कि आपको स्ट्रक्चर मिले किससे, डू नॉट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको सेंटेंस कैसा मिल जाए एक्टिव वॉइस में, आपने कहा हमें सेंटेंस मिल जाता है कैसा, डू नॉट से, अर्थात वाक्य के प्रारंभ में क्या आया हो, डू नॉट, और उसके बाद B1, उसके बाद क्या मिले आपको देखने को, ऑब्जेक्ट या फिर अन्य शब्द। तो ऐसे वाक्यों को दो तरीके से आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। कहने का मतलब आप स्पेसिफिक यूज कर सकते हो यहां पर, यू आर फॉरबिडन, उसके बाद क्या, टू प्लस सेंटेंस। एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं इस सेंटेंस को यहां पर लिख दूं और क्या सेंटेंस लिख दूं, डू नॉट मेक अ नॉइज, तो आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदल दोगे, इस फॉर्मेट से। कहने का मतलब आप कैसे बना दोगे इसको, यू आर फॉरबिडन टू मेक अ
नॉइज। अब ध्यान रखना आपने किसको रिमूव कर दिया है भाई, इस डू नॉट को रिमूव कर दिया है। तो इट मींस ऐसे स्ट्रक्चर में जब भी आप फॉरबिडन को अप्लाई करोगे तो यहां से किसको रिमूव कर दोगे, आपने कहा हम यहां से डू नॉट को रिमूव कर देते हैं, बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या यही एक तरीका है इस सेंटेंस को करने का? आप दूसरा फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बदलाव करना पड़ेगा आपको। यानी जिसका सेंटेंस आपको सेंस दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप एडवाइज, ऑर्डर या रिक्वेस्ट का यूज करिए, लेकिन यहां इस टू के स्थान पर आपको क्या लगा देना पड़ेगा, नॉट टू। आप इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपने कहा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। इट मीन्स अब आपकी यहां पर समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमें इंपेरेटिव रिलेटेड स्ट्रक्चर मिलते हैं तो आप इनको टाइप 3 द्वारा पैसिव वॉइस भी बना सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में हमें किस टाइप द्वारा पैसिव वॉइस मिलती है। संभावना है टाइप 1 मिले, संभावना है टाइप 2 मिले, और संभावना है कि हमें क्या मिल जाए, टाइप 3 भी देखने को मिल जाए। तो चलिए अब यहां पर हमारे इंपेरेटिव रिलेटेड स्ट्रक्चर कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन रिलेटेड। अब आइए समझ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन रिलेटेड। जनरली अब तक सेंटेंसेज में हम बाई प्लस एजेंट का यूज करते हुए चले आ रहे थे। कहने का मतलब आप डूअर से पहले किसका यूज कर रहे थे, प्रेपोजिशन बाई का। लेकिन आफ्टर सर्टेन वर्ब्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस आर यूज्ड, और कहीं ना कहीं यहां से आपको बहुत सारे एक्टिव वॉइसेज देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर अक्सर कर देते हैं। तो आइए समझते हैं, कुछ एक सर्टेन वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करना है। पहले एक एग्जांपल लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा क्या एरर्स अक्सर में एस्प्रेंट कर देते हैं। बहुत इजी सेंटेंस है, आप जानते हैं। मैंने एक सेंटेंस दे दिया आपको, आई नो यू। बहुत इजी सेंटेंस है। जनरली जो अब तक हम सीखते चले आ रहे थे, आप इसको पैसिव वॉइस में बदल रहे थे। क्या? यू आर नोन बाई मी। और अब मैं कह दूं कि यह सेंटेंस क्या है, गलत है। और इस सेंटेंस में एरर क्या है, प्रेपोजिशन का एरर है। क्या आएगा यहां पर, दूसरा प्रेपोजिशन आएगा, तो आपके मन में जरूर ख्याल आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए चलिए उन एक सर्टेन वर्ब्स को जान लेते हैं जहां पर आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस का यूज आपको करना है। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा किसका, नोन, ऑब्लाइड, मैरिड। इनको मैं ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल में लिख रहा हूं, तो आपको इनके बाद किसका यूज करना है भाई, आपने कहा प्रेपोजिशन टू का। किसका यूज करना है, प्रेपोजिशन टू का। और जब भी जिक्र मिले आपको किसका, इंटरेस्टेड, जिक्र मिले किसका, कंटेंट, जिक्र मिले किसका, एम्बोडाइड का, आपको यूज करना है इनके बाद क्या, इन। जब भी आपको जिक्र मिलता है किसका, आपने कहा प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, लाइंड, थ्रॉन्ग्ड, डिसगस्टेड और चार्म्ड। आप किसका यूज करोगे भाई, आपने कहा हम यूज करेंगे किसका, प्रेपोजिशन विद का। आगे बढ़े, जब भी हमें जिक्र मिलता है किसका, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिस्ड। इसी पर बेस्ड कई एक वर्ब्स आ जाती हैं। एस्टोनिस्ड है, सरप्राइज्ड है, स्टार्टल्ड है। आपको बैकसेड का भी जिक्र मिल जाता है यहां पर। इनके बाद जो आपको यूज करना है वो किसका यूज करना है, एट का। तो कहने का मतलब कुछ है क्या होती हैं, फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं
जो आपको इन सर्टेन वर्ब्स के बाद क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो आइए इनसे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और समझते हैं कि कैसे यहां से आपको एरर्स देखने को मिल जाते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, यही जो हमने लिखा था, आपने कहा कि भाई इसमें एक एरर है, और एरर क्या है, जब आप पैसिव वॉइस बना रहे थे तो आपने कहा कि नोन के बाद किसका यूज मिलता है, टू का। इट मींस प्रेपोजिशन किसका यूज करोगे, टू का। सेकंड सेंटेंस लिख दूं मैं, राम मैरिड सीता, और ये आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बना दोगे, सीताबाज मैरिड टू राम। कहने का मतलब आप किसका यूज नहीं करोगे भाई, आपने कहा प्रेपोजिशन बाय नहीं लगेगा। एक और सेंटेंस में लिख दूं, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी बुक्स। कैसे बना दोगे आप, मैनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। एक और लिखूं, योर बिहेवियर एनॉयड मी। तो कैसे कर दोगे, आई वॉज एनॉयड एट योर बिहेवियर। कहने का मतलब एनॉयड क्या काम करता है, वही जो बैक साइड करता है। इट मींस एनॉयड को भी आप कहां पर लिख लोगे, इसके बाद लिख लोगे। एक सेंटेंस और लिखें, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी वेरी मच। तो कैसे कर दोगे, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आ पा रहा होगा कि जब भी आपको ये सर्टेन वर्ब्स मिलें तो आपको क्या करनी है, इन वर्ब्स के बाद आपको सर्टेन प्रेपोजिशंस फॉलो करानी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं से रिलेटेड हमें कुछ एक एक्टिव वॉइस और मिल जाते हैं जिनमें पहले से ही प्रेपोजिशंस लगी होती हैं। तो क्या पैसिव वॉइस बनाते समय उन प्रेपोजिशंस को हटा दिया जाता है या फिर उनको ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कब हमें एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी प्रेपोजिशंस लगी हुई मिल जाएं तो पैसिव वॉइस बनाते समय उनका क्या किया जाता है। चलिए समझते हैं। हमने क्या कहा कि संभावना है कई बार आपको एक्टिव वॉइस में ही कुछ एक वर्ब्स के साथ तो हमने क्या बोला, संभावना है कि कुछ एक वर्ब के बाद आपको ऑलरेडी क्या मिले, प्रेपोजिशंस मिले। तो क्या पैसिव वॉइस बनाते समय आप इन प्रेपोजिशंस को हटा देते हो। चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं। हमने एग्जांपल लिखा, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। थोड़ा सेंटेंस को नोटिस करें। आपने पाया कि लुक के बाद क्या लगा हुआ है, आफ्टर, जो कि क्या है, एक प्रेपोजिशन है। क्या पैसिव वॉइस बनाते समय हम आफ्टर को हटा दें या लगा रहने दें। आपने क्या कहा, कुछ एक सर्टेन वर्ब के बाद आपको क्या मिल जाती हैं, प्रेपोजिशंस, जो पैसिव वॉइस बनाते समय लगी रहती हैं। तो आपने क्या बोला, पैसिव वॉइस बनाते समय इनको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। कहने का मतलब आप जब इसको पैसिव वॉइस में बदलोगे तो कैसे बदल दोगे, माई चिल्ड्रन
आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम। कहने का मतलब आपको आफ्टर प्रेपोजिशन भी लगाना है और बाई प्रेपोजिशन भी लगाना है। एक सेंटेंस और लिख दूं मैं, ही शुड नॉट लाफ एट द पुअर। आपने लाफ के बाद क्या यूज किया है भाई? एट। बना दे, कैसे बना दोगे आप? द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाई हिम। तो कुल मिलाकर आपको यह समझ लेना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। पैसिव वॉइस बनाते समय आप इन प्रेपोजिशंस को ज्यों का त्यों क्यों छोड़ रहे हो। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि इन प्रेपोजिशंस का वास्तव में यूज किया जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या बनाने के लिए? ट्रांजिटिव। क्योंकि आप जानते हो पैसिव वॉइस तभी पॉसिबल है जब हमें क्या मिले? ट्रांजिटिव वर्ब। और यदि हम इस आफ्टर को हटा दें तो इसका मतलब सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा। तो इसलिए इन सर्टेन वर्ब्स के बाद आपको क्या मिलती है? एक प्रेपोजिशंस मिलती है जो आकर क्या करती है? उसके सेंस को कंप्लीट करती है, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त होने देती है। तो इसलिए पैसिव वॉइस बनाते समय हम इन प्रेपोजिशंस को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। आइए चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक क्लॉज ऑब्लिक फ्रेज रिलेटेड सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि क्लॉज रिलेटेड या फिर फ्रेज रिलेटेड एक्टिव वॉइसेज को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इस टॉपिक को गलत तरीके से दे रखा है। तो आइए समझते हैं कि इनका सही तरीका क्या होता है और कैसे इन्हें हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा कि क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस होता क्या है। आपने कहा कैसा सेंटेंस भाई? क्लॉज रिलेटेड। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो पा रही होगी कि एक ऐसा सेंटेंस जो कहीं ना कहीं जुड़ रखा हो किससे? कंजंक्शन से। आपने कहा एक ऐसा सेंटेंस जो आपने जोड़ रखा हो किससे? कंजंक्शन से। वह क्या कहलाता है? आपका क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस कहलाता है। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो फॉर्मेट मिलेगा कैसा मिलेगा भाई? नरेशन रिलेटेड। कैसा? नरेशन रिलेटेड। यानी आप कह सकते हो भाई हमें मिलेगा कैसा? डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रिलेटेड फॉर्मेट। आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरली फिलहाल हम जो सीखने वाले हैं वो कैसा कि यदि हमें कोई फॉर्मेट मिल जाए इनडायरेक्ट नरेशन रिलेटेड तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो यहां पर आपको 3 टाइप के सेंटेंस देखने के लिए मिलेंगे। तीनों टाइप के सेंटेंस लिख देता हूं मैं। राम सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा शी टेल्स मी दैट आई मस्ट गो देयर। तीसरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा पीपल सेड दैट वी मस्ट हेल्प द पुअर। अब थोड़ा सेंटेंस को नोटिस करें। जब आप पहले सेंटेंस को नोटिस करते हो तो पाते हो कि यह कैसा सेंटेंस है? क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस है। आपने क्या कहा? आपने क्या बताया भाई कि बीच में क्या दे रखी है? एक कंजंक्शन दे रखी है और ये कंजंक्शन कहीं ना कहीं इन सेंटेंस को हमें बता रही है कि यह कैसे सेंटेंस हैं? क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस हैं। अब तक हमने जो सीखा था वो एक सिंगल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखा था। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलें? कहने का मतलब आपको समझना पड़ेगा। यहां पर ये क्या रहा आपका? प्रिंसिपल क्लॉज। क्या रहा? प्रिंसिपल क्लॉज। और यहां से यहां तक क्या रहा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबसे पहले तो आपको नोटिस करना है कि पैसिव वॉइस प्रिंसिपल क्लॉज की बनाएं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो आप क्या समझोगे? यदि
दोनों क्लॉजेज की पैसिव बन सकती है तो दोनों क्लॉजेज को पैसिव वॉइस में बदलें। अब क्योंकि यहां पर हमने क्या कहा था, बहुत सी किताबों में गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या लिखा हुआ है कि आप पैसिव वॉइस सिर्फ किसकी बनाएं, प्रिंसिपल क्लॉज की। किसको बदलें, प्रिंसिपल क्लॉज को पैसिव वॉइस में। जबकि हम क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों क्लॉज की क्या बन सकती है भाई, पैसिव वॉइस, तो आप क्या बनाइए, दोनों ही सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाइए। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो यहां पर सबसे पहला कंफ्यूजन आपके मन में ये आया कि भाई यहां तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो विदाउट ऑब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब आप सेकंड पॉइंट नोट करोगे, यदि प्रिंसिपल क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से इट को ऑब्जेक्ट मानकर क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो आपने क्या कहा कि यहां पर ऑब्जेक्ट बेशक नहीं दे रखा है, तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इट को अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे और कैसे बना देंगे, इट वाज सेड, उसके बाद आप क्या यूज करोगे, बाय राम। और बाय राम जनरली आपको सेंटेंसेस में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यह क्या होता है, साइलेंट रहता है। आगे आप चाहें तो कोष्टक के अंतर्गत लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली आपको पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। मिलता है देखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। दैट, अब आपने क्या लिखा था कि यह दोनों क्लॉजेज की पैसिव वॉइस बन सकती है, तो दोनों क्लॉजेज को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। क्या इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की पैसिव वॉइस बन रही है, तो आपने कहा कि यहां पर ना तो ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है ना ही उसका ऑब्जेक्ट, इट मींस इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो आप कैसे लिख दोगे, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां से आपको समझ में आ पा रहा होगा कि अब इसकी पैसिव वॉइस यहां पर नहीं बन सकती। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। शी टेल्स मी दैट आई मस्ट गो देयर। अब क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या दे रखा है, आपने कहा भाई ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को आप क्या बना दोगे, अपना न्यू सब्जेक्ट। इट मींस आई एम टोल्ड, किसके द्वारा, बाय हर, दैट आई मस्ट गो देयर। क्या बताया भाई, आई एम टोल्ड दैट आई मस्ट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस नोटिस करें। अब यहां पर देखा जाए तो इस प्रिंसिपल क्लॉज को भी पैसिव वॉइस में आप बदल सकते हो, और यहां पर भी क्या दे रखा है, उसने क्या दे रखा है भाई, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है, और क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। इट मींस यह भी पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। तो आप कैसे बदलोगे, इट वाज सेड, बाय पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है, दैट द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। आप चाहें तो बाई अस लगा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इसको भी आप क्या कर सकते हो, साइलेंट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपने यहां पर क्या चीज समझी है कि पहले तो आप ये देखेंगे क्या दोनों क्लॉजेज की पैसिव वॉइस बन रही है, इट मींस प्रिंसिपल क्लॉज की भी और किसकी, सबऑर्डिनेट क्लॉज की। यदि पैसिव वॉइस सबऑर्डिनेट क्लॉज की नहीं बन रही है तो उस अवस्था में हम केवल प्रिंसिपल क्लॉज की पैसिव वॉइस बनाते हैं। नंबर सेकंड, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो ऑब्जेक्ट इट अपनी तरफ से हम कंसीडर करके चलते हैं। नंबर थर्ड, अगर दोनों क्लॉजेज की पैसिव वॉइस बन रही है तो हम निश्चित ही क्या करेंगे, दोनों क्लॉजेज की पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब इसी में हमें एक टाइप देखने के लिए और मिल जाता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए मुझे सेंटेंस मिल जाता है, पीपल से दैट ही इज अ थीप।
तो आपने कहा कि ऐसी पैसिव वॉइस बनाना तो हमने सीख लिया है। तो ध्यान देना है, ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस आपको दो तरीके से मिल सकती है। कहने का मतलब आप चाहें तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, इट इज सेड दैट ही इज अ थीप। यह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, संभावना है कि बेटा यही आपको पैटर्न मिले। लेकिन यह इस तरीके से भी मिल सकता है, ही इज सेड टू बी अ थीप। आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाएं, लेकिन ध्यान रखना, मान लो दोनों ही आपको एक सेंटेंस में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको पहली प्रायोरिटी। अगर यह ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको तो फिर सेकंड प्रायोरिटी आप इसको भी दे सकते हो, यह भी क्या है, सही है। इट मींस पहली प्रायोरिटी किसको, इसको। अगर ये सेंटेंस नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी आप इसको दे सकते हो। तो अब आप कहोगे भाई ऐसा पॉसिबल कैसे हो जाता है, तो ध्यान देना, यह कुछ एक फिक्स वर्ब के साथ पॉसिबल होता है। जब आपको यहां पर जिक्र मिल जाए किसका देखने को, से का, या फिर जिक्र मिल जाए आपको किसका, कंसीडर का, या फिर जिक्र मिल जाए किसका, नो का, या फिर जिक्र मिल जाए किसका, फील का। कहने का मतलब कुछ एक फिक्स वर्ब होती हैं, यानी यहां पर क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो उनके साथ आप क्या कर लेते हो, इस प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हो। चलिए अब क्योंकि हम यहां पर क्लॉज रिलेटेड एंड फ्रेज रिलेटेड दोनों ही सेंटेंसेस को समझ रहे थे, अब थोड़ा समझते हैं फ्रेज रिलेटेड एक्टिव वॉइस को आप कैसे पैसिव वॉइस में बदलोगे। सेंटेंस मान लीजिए आपको मिल जाता है, आई सॉ अ मैन विद रेड हेयर। अब आपसे कहा जाए कि भाई इसको पैसिव वॉइस बना दो, और आप कैसे पैसिव वॉइस बना दो इसकी, आपने कैसे बना दी इसकी पैसिव वॉइस, अ मैन was seen by me with red hair। तो यह स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, गलत रहेगा। वास्तव में यह पैसिव वॉइस आपकी इस तरह आप इसको नहीं बना सकते। कैसे बनेगी भाई पैसिव वॉइस, कैसे बनानी पड़ेगी हमें, अ मैन विद रेड हेयर was seen by me। तो आपकी समझ में यहां से आ पा रहा होगा कि आपको क्या करना है, जिस हिस्से में क्या जुड़ी हुई है, फ्रेज जुड़ी हुई है, उस फ्रेज को आपको पूरा का पूरा क्या लिखकर चलना है, उसी सब्जेक्ट के साथ लिखकर चलना है। आप फ्रेज हिस्से को क्या नहीं कर सकते हो, पीछे नहीं छोड़ सकते हो। तो आपकी समझ में आ गया होगा। उसमें एक सेंटेंस और लिख दूं मैं, उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। God help those who help themselves। अगर देखा जाए तो अब इस सेंटेंस में कैसा सेंटेंस है, आपने कहा क्लॉज रिलेटेड, और ये वास्तव में क्लॉज रिलेटेड यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलोगे, यानी कहने का मतलब अब इसको पैसिव वॉइस में बदलते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह पूरा का पूरा क्लॉज जो आया है ये वास्तव में किसके लिए आया है, इस दोज के लिए आया है। अब आप इस क्लॉज को दूसरी जगह नहीं रख सकते, तो कैसे रखेंगे आप, कैसे रखोगे इसको भाई, क्या कर दोगे, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। तो यहां से अब आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि जब भी आपको फ्रेज रिलेटेड या फिर क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस मिलते हैं तो आप इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आई थिंक हमारे तीनों टॉपिक्स यहां से क्लियर हो चुके हैं। अब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ पा रहा होगा कि कैसे आपको क्लॉज रिलेटेड या फ्रेज रिलेटेड सेंटेंस मिले तो पैसिव वॉइस में बदलना है, कैसे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस रिलेटेड सेंटेंस मिले
उन्हें कैसे बदलना है, या फिर आपको इम्पेरेटिव रिलेटेड सेंटेंस मिलें तो उन्हें कैसे बदलना है। चलिए यहीं पर हम इस अपने वीडियो लेक्चर को विराम देते हैं और नेक्स्ट अंतिम पार्ट लेकर आएंगे हम वॉइसेज पार्ट 4, जिसमें कुछ एक स्ट्रक्चर्स और बचे हुए हैं और देखेंगे कैसे हम उन्हें पैसिव वॉइस में बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।